आप लोग एक बार बात कर लीजिए, जब हो जाए फिर बताइएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रियंका इसको बंद कर देंगे आप गेट को। सर क्वेश्चन 2 में डाउट है, अभी क्वेश्चन 2 पर आने तो दो। एक मिनट पहले ना मुझे इसको कैसे वो करना है एक बार वो देखने दो तो। ओके हो गया। प्रियंका आपको एक काम और करना पड़ेगा, एक बार अनुराग भाई को बुलाई तो कहीं, एक बार अनुराग भाई आपको सर बुला रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग, जस्ट गिव मी 2 more minutes फ्रेंड्स टू सेटल डाउन। अच्छा, टिल देन एनीवन हैविंग एनी? यस 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 अनुराग, ये पूरा वो हो नहीं रहा है, ब्रॉड नहीं हो रहा है, कैसे ले? थैंक यू यार। ये ऐसे ठीक है, अभी तो हो गया ना काम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और इसके अलावा मैं खूब सारे एमसीक्यू खुद के भी दूंगा, तो एक बार ध्यान से देखते हुए चलते हैं। फॉलोइंग आर दी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके अलावा, किसके अलावा? एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, ठीक है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये कोई उसका एसेंशियल फीचर नहीं हुआ। फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, ट्रू, ये सही है। ए बी एंड डी आर ट्रू, मतलब ए बी डी तो पॉइंट्स होते हैं मगर सी पॉइंट नहीं होता है, तो आप मार्क करेंगे किसको? यू विल मार्क द पॉइंट सी। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज इन राइटिंग एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ओरल, ठीक है। फिर पार्टनरशिप डीड इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइंड बाय majority of the partners. Partnership deed is registered in the court of law, whereas partnership agreement is not registered. Partnership deed is not subject to changes unless क्या है? Partnership deed is not subject to changes unless all the partners agree to it. Partnership agreement can be amended with the कंसेंट ऑफ मोर देन 50% पार्टनर्स, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो कौन सा पॉइंट आपको लगता है कि इज द डिफरेंस, सी या ए? ऐसा देखिए, सुनिए ध्यान से, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। तो पॉइंट ए इज द डिफरेंस। देखिए, पार्टनरशिप डीड इज इन राइटिंग, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मगर अगर वो इन राइटिंग हो गया डी तो फिर वो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट।
अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर इन राइटिंग हो गया तो फिर वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। तो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बीच में एकमात्र अंतर यही हुआ, क्या अंतर हुआ कि आपका पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होता है जबकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपका ओरल होता है। नेक्स्ट आ रहे हैं अगर हम लोग, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, राइट। फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्या, नेक्स्ट है आपका बिल एंड मोनिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 हैविंग कैपिटल of rupees 80,000 and 50,000 respectively. They are entitled to 9% per annum interest on capital before distributing the profit. During the year, firm earned rupees 7,800 after allowing interest on capital. Profit apportioned between Bill and Monica is. आप क्या करोगे, सीधे 7,800 रुपीज को बांट दोगे, किस रेशियो में बांट दोगे, 3:2। तो कितना आ रहा है, 4680 एंड 3120, यही आ रहा है क्या। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। इसको देखिए ध्यान से, यहां पर कोई डाउट ना, फिर बताइए आगे बात करें। हाँ जी, सॉरी, तो प्रियंका और सिफा आपस में ही समझ लेती हैं, ठीक है। आगे आते हैं, फिर क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all is known as partnership. Firm has earned exceptionally high profit from a contract which will not be renewed, बहुत ध्यान सुनिएगा, which will not be renewed. In such a case, the profit from this contract will not be included in calculation of goodwill or calculation of profit of the partners. गुडविल में आप इसको हटा दोगे क्योंकि एब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। कैसा प्रॉफिट हो गया ये, और इसको आप एक्सक्लूड कर दोगे। देखो इसको ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहां है हमारा, यस, क्वेश्चन पिछले स्लाइड में था क्या, guarantee given to a partner A by the other partner B and C means, गारंटी अगर A को दिया गया है, किसने दिया है, B और C ने, इसका मतलब क्या हुआ, in case of loss A will contribute towards that loss, नहीं। in case of insufficient profit A will receive only the share of profit and not the minimum guaranteed amount. in case of loss or insufficient profit A will withdraw the minimum guaranteed amount, C। आई होप ये सब तो बहुत ईजी है, तुरंत हो जा रहे हैं। X, Y and Z are partners in a firm at the time of division of profit for the year. There was dispute between the partners. Profit before interest on capital was 6,000 and X wanted interest on capital at the rate of 20% as his capital contribution was rupees 1 lakh as compared to that of Y and Z which was 75,000 and 50,000 respectively, right। अब यहाँ पर क्या करोगे, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि प्रॉफिट या इंटरेस्ट या ऐसा क्या रेट होगा, तो फिर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, राइट। आई होप पॉइंट नंबर ए यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है क्या, X will get interest of rupees 20,000 लॉस, कुछ मतलब ही नहीं है। सिंपल पॉइंट नंबर ए था आपका क्या, वो जो 6,000 रुपए का प्रॉफिट है वो क्या करेंगे हम लोग, इक्वली बांट देंगे। फिर X, Y and Z are partners in a firm at the time of division of profit for the year there was a dispute between the partners. Profit before interest on partners capital was rupees 6,000
and Jet demanded minimum profit of rupees 5,000 as his financial position was not good. However, there was no written agreement. Profit to be distributed between X, Y and Z will be equally. क्या हो जाएगा 2,000 रुपीज टू ईच पार्टनर. देखिए ठीक है तो फिर आगे हैं. फिर फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन क्या कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एक्सेप्ट capital account is prepared under fixed capital method whereas current account is prepared under fluctuating capital method. In capital account only capital introduced and capital withdrawn is recorded. All other transactions between the firms and partners is recorded in the current account. Interest is sometimes paid on capital but capital balance but no such interest payable on current account balance. अब यहाँ पर बताइए क्या आंसर होगा. ए नहीं हो सकता है. इसमें लिखा हुआ कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर फिक्स कैपिटल मेथड वेरियस करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग. तो ऐसा नहीं होता है. कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड अंडर बोथ फ्लक्चुएटिंग और फिक्स दोनों में होता है, जबकि करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली अंडर फ्लक्चुएटिंग. एक सिनार है. तो पॉइंट नंबर ए अपना कट गया, राइट. अब बी और सी में से कोई एक होगा. तो बी वाला एक आते हैं. बी वाला पॉइंट कह रहा है इन कैपिटल अकाउंट ओनली capital introduced and capital withdrawn is recorded. All other transactions between the firms and partner is recorded in the. ठीक है. Interest is sometimes paid on capital account balance but no such interest is payable on current account balance. तो ये तो दोनों ही सही लग रहा है B and C. तो right answer would be D, both B and C. बोलो. अच्छा, following are the difference except. अच्छा ठीक है. तो एक्सेप्ट बोला था मतलब इनके अलावा, तो ए ऑप्शन होगा राइट करेक्ट. सी पॉइंट का मीनिंग देखो सिंपल कह रहा है कि आपका इंटरेस्ट आप क्या चीज पर देते हो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्या चीज पर देते हो. कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पर. किस पर देते हो आप. आप करंट अकाउंट के बैलेंस पर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते नहीं हो. तो वही चीज कह रहा है आपसे. हाँ हाँ, तो चाहे कोई सा भी मेथड हो, चाहे फिक्स मेथड हो, चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो, आप क्या चीज पर बैलेंस क्या किस पर देते हो आप इंटरेस्ट. कैपिटल अकाउंट के तो बैलेंस पर इंटरेस्ट देते हो ना. ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना. यस. फिर अगला है 12. आपका ये कह रहा है इन अ पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर विदड्रॉस ₹5,000 per month in the beginning of month for personal use. The rate of drawing is 6% per annum. What is the amount of interest on drawing for the year? बताओ कितना. ऑप्शन नहीं. कैसे निकाल रहे हैं आप लोग. यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे निकाला होगा 5,000 into 12 is 60,000. 6% into 6.5 upon 12. निकालिए फटाफट, बताइए कितना आ रहा है. 1950. अभी यहां पर एज्यूम करिए, इसी को एज्यूम करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को लिखिए जरा सा ध्यान से. एज्यूम करिए सपोज अ पार्टनर विड्रॉस ₹10,000 per month. A partner withdraws ₹10,000 per month. At the end of each month, suppose a partner withdraws ₹10,000 per month at the end of each month for 8 months.
फॉर 8 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहा है? 8 मंथ्स। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट इज 6% पर एनम। हाँ, सिक्स परसेंट। हमारा $4,800 कभी पॉसिबल ही नहीं है। पीरियड, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स का निकालेंगे ये बताना पड़ेगा पहले। कैसे आए 3.5? 1400, ठीक है। देखिए सबका आंसर ये आ रहा है, एक बार आंसर मैं निकाल करके दिखा रहा हूं। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग्स, क्योंकि 8 महीने तक केवल ड्राइंग किया तो फिर 80,000। रेट है आपका 6/100। नंबर ऑफ मंथ्स कितना आएगा आपका स्टूडेंट्स, आंसर समझिएगा। तो दो तरीका है इसका निकालने का। एक तो एट दी, मंडल जी मुंह चबा रहे हैं अपना गाय की तरह से, क्लास के बाहर जाइए, थूक करके आइए और सीधे नीचे कोचिंग के नीचे, फिर ऊपर आइएगा। सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो फिर से 7 तारीख से पढ़ाएंगे ना ब्रह्मास्त्र बैच पे? अच्छा ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी वेट करिए, कौन सा ब्रह्मास्त्र चलेगा नहीं चलेगा वो नहीं पता अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं वापस से। 80,000 टोटल ड्राइंग्स, रेट है 6%। नंबर ऑफ मंथ्स कितना लेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर ऑफ मंथ्स लेने के लिए आपके पास में दो तरीके, एक तो आप नंबर ऑफ मंथ्स जैसे अपना फाइंड आउट करते थे वैसा फाइंड आउट करो, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, राइट। तो आप देखो कि आपका ये 8 महीना है, तो पहले तो 8 महीना पीछे से काउंट करो, मार्च से। मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त। तो अगस्त से लेकर के आपका मार्च हो गया, मतलब पहली ड्राइंग आपने किया होगा अगस्त में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना हो गया। अब पहली ड्राइंग कब हुई होगी? एट द एंड ऑफ ईच मंथ है ना, तो 31 अगस्त। 31 अगस्त से 31 मार्च, 7। और आपका लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? 31 मार्च से 31 मार्च अपॉन 2, तो ये आपका आ गया 3.5। आंसर आ जाएगा। बात समझ में रहा है कि नहीं? एक तरीका मैंने भी आप लोग को बताया था, वही बड़ा इजी तरीका था, याद है क्या? आपके कितने नंबर ऑफ, नहीं आया तो सुनिए ध्यान से, आपके कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहे हैं हम लोग? 8 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग कर रहे हैं? तो 8 का आधा 4। और ड्राइंग्स कैसे कर रहे हैं? मंथली, क्वार्टरली? मंथली। तो एक महीने का भी आधा करो, 0.5। आइए, तो 8 का आधा 4, एक महीने का भी आधा 0.5। अब बिगनिंग में होता तो ऐड, मिडिल में होता तो कुछ नहीं, और अगर एंड में है माइनस, तो 4 माइनस 0.5, 3.5। सिंपली ये भी निकल जाता। अब आ गया ना? अब नहीं कहेंगे ना नहीं आया? पक्का? चलिए इसको नोट करिए और आंसर निकालिए फटाफट यहाँ पर। यस शुभम, वो एक तरीका था और एक तरीका मैंने भी ये बताया था।
ये कितना आ रहा है आपका 1400। इसमें कोई डाउट यहां तक फिर बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े। आई होप ये क्लियर है, बोलिए। एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म का कभी पार्ट नहीं हो सकती है। मतलब अरे पार्टनरशिप एक्ट में आ ही नहीं सकती है, नहीं आ सकती है। एक पार्टनरशिप कंपनी में चेंज हो सकती है, कंपनी पार्टनरशिप में चेंज हो सकती है, मगर वो एक अलग प्रोसेस है, तो वो जानना ही क्यों है। क्वेश्चन था कहां पर है, क्वेश्चन था कहां था, दिमाग में था, सोचा था। अभी हाइपोथेटिकली कुछ भी सोचिए आप लोग, बहुत अच्छी बात है, सोच करके अपने दिमाग से उसको निकाल दीजिए, क्योंकि इस समय क्या है, सिर्फ उतना सोचिए जितना अभी हम सोचवा रहे हैं, या अगर कुछ सोचना है तो उस सोच को मेरे साथ में पर्सनली डिस्कस करिए। क्लास के अंदर में डिस्कस इस समय नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमको सिर्फ अभी टॉपिक रिलेटेड ही चलना है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्टकट्स और बाकी ट्रिक्स को देने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो चीजें ना फिर मिस हो जाएंगी अगर हम लोग बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे तो फिर। तो आगे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड, बट ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अच्छा सपोज करिए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुन लीजिएगा। सपोज करिए अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत आता है, क्या करेंगे उस क्वेश्चन के साथ में? अटेम्प्ट करना है या छोड़ देना है? और फिर मार्क्स मिल जाएगा। अटेम्प्ट कर देंगे, वो क्वेश्चन अगर गलत होगा तो फिर नंबर आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ये भी है कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन गलत है, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। फिर इन केस ऑफ पार्टनरशिप the act of a partner is binding on all the partner, binding on that partner only, binding on all the partners except that particular partner, none of the above, binding on all the partners। फिर अगला है क्या, इन अ पार्टनरशिप फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर capital of one partner is 80,000. During the year he introduced 7,000 additional capital. In addition to this, he withdraws 2,000 in the middle of every month. The firm does not pay any interest on capital but charges 6% per annum on interest on drawing. His share of profit after interest on drawing is rupees 20,000 at the end of the year. His capital in the firm would be। बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फटाफट ट्राई करिए, 2 मिनट्स। मैगी नहीं बनाना है, जल्दी से करना है। प्राची क्या कर रही हो? रविंदर रो कर लिया आंसर? आ गया क्या आंसर आ रहा है? हाँ 15 वाले का। लीना करिए। श्रुति नाम है ना आपका? साक्षी कैसे कर रही हो? हाँ हो गया है? कैसे कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल 80,000 है, यहाँ पर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 7,000 रुपये और प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स का आप 24,000 रुपये माइनस कर देंगे,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालेंगे, वही माइनस करेंगे और प्रॉफिट का हिस्सा ऐड करेंगे 20,000। आ जाएगा ना आंसर? अब सुनिए ध्यान से, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप लोग निकालेंगे तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ है 6/12। अब देखो कुछ कुछ चीज पर दिमाग में एकदम रटा हुआ होना चाहिए इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो 24 इंटू 6/100 इंटू 6/12 कितना आएगा? कितना आएगा? 720। कितना आएगा? 82,280। ठीक है, फिर आगे आ रहे इन पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर देन द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन इक्वली। अच्छा, एक स्पेशल चीज आप लोग सुनिएगा और ध्यान से, अभी तो इसमें नहीं है बट कभी कभी ना अपने को नंबर ऑफ डेट्स के हिसाब से भी निकालना पड़ता है। जैसे कभी कभी मिड ऑफ द ईयर में कुछ आपको कुछ ऐसा कुछ दे दिया पॉइंट्स, राइट, और आपको वहाँ से फिर नंबर ऑफ डेट्स के हिसाब से फिर काम फिर करना पड़ेगा, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सेकंड रुकिए, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसा आपको डेट देता है 13 जून, कुछ ऐसी कुछ डेट्स कुछ आपको कुछ देता है, टाइम का में निकालना है, बहुत ध्यान सुना, टाइम का में निकालना है। जैसे मान लो एक डेट दे दिया 13 जून, ठीक है, तो अब यहां पर कैसे करेंगे? आपको देखिए अब नंबर ऑफ डेट पर काम करना पड़ेगा। 15 देता तो फिर चल जाता, 12 या 13 जून देगा तो फिर काम नहीं चल पाएगा, आप ऐसे एज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब यहां पर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, राइट। अब नंबर ऑफ डेज के अंदर में आपको देखना है कि जून में कितने डेज हैं, फिर जुलाई का ऐड करना है, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। और वो भी कैसे निकलेगा? जैसे एक बार करते हैं, मान के चलते हैं 13 है, तो 13 से 30 जून कितना दिन हो जाएगा? 17। फिर जुलाई 31, फिर अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28 और मार्च 31। पूरा एक बार जोड़ो तो कितना आ रहा है? मैंने इस हिसाब से दिया है कि उसने जो ड्राइंग किया है 13 जून, $292 आना चाहिए, आ रहा है। एक सेकंड, जस्ट फॉर अ मोमेंट आई वुड नीड अ कैलकुलेटर। एक बार कैलकुलेटर बाहर से ऑफिस से गई तो सर इज आस्किंग फॉर द कैलकुलेटर। जस्ट गिव मी अ मोमेंट स्टूडेंट्स, एक बहुत बढ़िया एक चीज़ सिखाऊंगा आप लोग को, जस्ट अ मोमेंट। ये सब जो शॉर्टकट्स हम लोग सीखेंगे ना, दे विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो मान लेते इसकी जो ड्राइंग्स है वो 12 जून को है, तो 12 जून से हटा करके आपने अब 30 जून तक देखा, तो फिर अब आपका ये 18 जून 18 दिन इधर आ जाएगा।
ये टोटल आ रहा है आपका 292 डेज। कितना आ रहा है? अभी सपोज करिए यहां पर ध्यान सुनिएगा, सपोज करिए मिस्टर ए ने ड्राइंग किया है ऑफ ₹50,000 ऑन कौन सा दिन? 12 जून, और इंटरेस्ट का रेट है मान लेते हैं एक बार 9% पर एनम। कंप्यूट करके मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या? देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग के लिए सिंपल हो जाएगा यहाँ पर 50,000 इंटू 9%। बट अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 12 जून है, आधा वादा कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर 15 जून होता तो फिर भी आधा कर लेते, 16 जून तो फिर भी आधा कर लेते, 12 जून में आधा वादा आप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अब आपको नंबर ऑफ डेज निकालना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी नंबर ऑफ डेज निकालने का आप लोगों को मेहनत करके बता दिया। तो यार आपका 292/365। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए दिक्कत ये है कि ये काटते काटते हालत खराब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? सुनिए, होल्ड करिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब भी आपका नंबर ऑफ डेज में काम होगा, इसीलिए ये बैच है और इसीलिए मैं सिखा रहा हूं यहां पर, जब भी आपका नंबर ऑफ डेज में काम होगा आपको टेबल पढ़ना है 73 का। किसका टेबल पढ़ना है? 73 1 जा 73, 73 2 जा 146, 73 3 जा 219 और 73 4 जा 292 और 73 5 जा 365। किसका टेबल? 73। समझ रहे हैं कि नहीं? ये बहुत टाइम बचा देगा। अब देखिए जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ मंथ्स में आएगा, आसान थोड़ी ना देगा। आसान देगा तब तो बवाल हो जाएगा। सीयूटी में इतनी सीट्स ही नहीं है कि इतना इजी सवाल देगा कि काम हो जाए। यही तो सवाल देगा आपको नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए। अब वहां पर आपको पता होना चाहिए ट्रिक क्या है, कितना डेज में काम करना है। यहाँ पर 73। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब भी वो आपको नंबर ऑफ डेज देगा तो फिर 73 के मल्टीपल्स में देगा, उसके अलावा कुछ और नहीं देगा, राइट। अब काटते हुए चलिए, ये आपका 4, ये आपका 5। अब ये देखिए ये आपका कट गया, ये कट गया, ये 1, ये 100, तो कितना आ रहा है? 3600। तो वेल डन, कुडोज टू ऑल दीज फ्रेंड्स, दोज हु हैव डन इट। साहिल आपका हो गया था। आई हैव सम आंसर्स हियर अगेन। अंजुस, अनुजेश, आकांक्षा, वेदांत, प्रियांशु, सुमित्रा एंड सौमित्र, मेधावी। यस राइट, सो वेल डन, राइट। एक बार और मैं समझा रहा हूँ, यस वंस अगेन मैं एक बार और समझा रहा हूँ। जब भी आपको नंबर ऑफ डेज में देगा ना, बेसी दिमाग मत लगाइएगा। यहां पर वो नंबर ऑफ डेज क्या होगा आपका? 73 का मल्टीपल में ही होगा, राइट। 73 के मल्टीपल्स में ही काम होगा। आप देख लीजिएगा आपके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड है देखिए स्टूडेंट्स, तो हमको थोड़ा सा हम लोग फास्ट दिमाग लगाकर काम कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। पॉइंट्स में तो आंसर्स देगा नहीं, उतना आपसे कैलकुलेशन 1 मिनट में नहीं कराएगा। वो तो मतलब एक अनएक्सेप्शनल क्वेश्चन हो गया जिसमें कि अपने को कैलकुलेशन में एग्जैक्टली उसमें ही टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 73 का टेबल, आप नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे और नंबर ऑफ डेज जो आपने फाइंड आउट किया, देखा आपने जैसे मैंने कैसे फाइंड आउट किया, 12 जून, तो 12 तक हटा दीजिए। अब देखिए जून 30 का महीना है,
तो उसमें से सिंपली 30 माइनस कर दीजिए, 30 में से 12 माइनस कर दीजिए, 18, फिर ऐड करते जाइए, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जनवरी का 31, फरवरी का 28 और मार्च का 31, पूरा ऐड किया, 292 बन गया था, राइट। जिन लोगों को और भी बुद्धि से काम करना है वो देखिए और भी बुद्धि से कैसे काम कर सकते हैं। जैसे आपको देखिए एक समझ होनी चाहिए कि नंबर ऑफ डेज भी आप एक फ्लुक में तुक्के में ले सकते हैं, राइट। जैसे अप्रैल मई जून, तो क्योंकि मेरे को तो वो डेट याद नहीं थी, वरना क्वेश्चन में आपको 12 जून की डेट देगा, अप्रैल मई जून, तब समझ जाओ 73 डेज वाला काम है। अगर आपको डेट था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की कोई डेट देगा तो 146 वाला डेज होगा। कौन सी डेट देगा, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि देखो कैसे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितना हुआ, 5 महीना, नहीं सॉरी, आपको अगस्त की डेट देगा, अगस्त की कोई डेट देगा, आखिरी की कोई डेट देगा, कौन सी, अगस्त की, तो वो 146 डेज वाला होगा। अगस्त एंड या सितंबर मान लो तो 146 उसमें आराम से कर सकते हो, राइट। फिर आपको सितंबर, मतलब फिर और आते हैं, सितंबर अक्टूबर, अपने को फिर अगला पारा आ रहा है 190 कितने पर आ रहा है, 216 पर ना, 219, तो मान लो दो ऐसे करते ना सिंपली, जैसे 146 है ना, तो एक बार आप इसको 30 से डिवाइड करो तो अराउंड 5 महीना, तो देखो ना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, वही 5वां महीना आ रहा है, अगस्त की कोई ना कोई डेट देगा आपको, राइट। और अगर 219वीं डेट है, मतलब समथिंग 219 वाला नंबर अगर आना है तो फिर कौन सी डेट देगा, 219 को डिवाइड कर लो 30 से, तो 7 से अबव है, राइट। तो समथिंग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर की कोई डेट देगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं, अगर ये चीज़ अगर समझ में आए कि सर ये डिवाइड करके आप कैसे नंबर ऑफ मंथ भी प्रेड कर रहे हैं, कितने डेज का प्रेड कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली क्या करिएगा, आप नंबर ऑफ डेज निकाल लीजिएगा। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि अगर कम टाइम है तो आप क्या करेंगे, अगर कोई नवंबर की डेट देखेंगे या आपको ये ऐसा लग गया कि भैया नवंबर की डेट है, नंबर ऑफ डेज भी अब निकालने का समय नहीं है, तो अगर आप तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाते समय फिर कितने नंबर ऑफ डेज, कितना दिन वो लेना है, तो वो आपको फिर समझ में आ जाएगा, राइट। तो वैसे एक तरीके से कर सकते नहीं, अगर ये अगर करना अगर चाहें तो नंबर ऑफ डेज आप लोग सिंपली काउंट कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको सिखाया, जो भी नंबर ऑफ डेज आएगा आपका वो सुनिए वो क्या होगा, वो 360 वो आपका 73 से ही डिवाइड होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट, ये 73 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, जो भी नंबर ऑफ डेज है ना वो आपका 73 से 100% डिविजिबल आएगा, कभी होगा ही नहीं कि इसके अंदर कुछ और अलग आ जाए, क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन में बहुत कठिन हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, राइट। तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट वुड बी डिविजिबल बाय 73 नंबर ऑफ डेज, और फिर वैसे करके आप सॉल्व करेंगे ना, डेफिनेटली आपका चेंज सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आगे आ जाऊं, नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर देन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, राइट। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड डैश अकाउंट रिमेन्स फिक्स एंड चेंजेस आर मेड इन करेंट अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट फिक्स रहता है? फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अ पार्टनर डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बट ही सी has some investment in the business and is liable to creditors of the business is known as dormant partners। ऐसे पार्टनर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डोरमेंट पार्टनर्स। फिर आगे आते हैं, ऑन 1 अप्रैल 2012 रघु इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, ही विड्रू ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर annum. The amount of interest on drawing deducted from the capital at the end of financial year is, तो देखिए ध्यान सुनिएगा फिर से, रघु invested 2 lakh rupees, he withdrew 50,000 during the year, interest on drawing is charged at the rate 10% per annum. The amount of interest on drawing deducted from the capital at the end of, तो आप निकाल लोगे 50,000 into 10% into 6/12, ठीक है।
फिर आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होता है इसके अंदर में, राइट। फिर अगला है आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल एसेट बाय द ओनर। इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल एसेट बाय द ओनर इन द बिजनेस विल इंक्रीज टोटल एसेट्स एंड इंक्रीज ओनर्स इक्विटी, राइट। इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज लायबिलिटी, रॉन्ग। Increase total assets only, wrong. Has no effect on the assets but increase owner's equity. And increase owner's equity. Even though you are very sure about the answer, आप पहली बार में ही आपको लगा कि आंसर इज ए, MCQ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ लेना जरूरी होता है, क्योंकि द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज करेक्ट। तो ए हो सकता है, मगर हो सकता है कि बी या सी या डी में कुछ ऐसा लिखते जो कि ए से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट हो, राइट। तो हमेशा पूरे ऑप्शंस को पढ़ के ही तभी आपको फिर करेक्ट आंसर मार्क करना है, राइट। फिर ए बी सी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹45,000, 55,000 and 6,000 respectively and sharing profit loss in the ratio of capital. At the end of the year they got a total profit of ₹11,200. How much B will get more than A in the profit? 700 कैसे निकाला? 9:11:12। ए बी सी का रेशियो आया कितना? ए का था 11,200 इंटू 9/32 और बी का था आपका 11,200 इंटू 11/32। 3150 38 और आंसर कितना आ गया? आंसर है आपका 700। ठीक है, कोई डाउट तो फिर बताइए। ये बड़ा ही मेहनती वाला तरीका था, मेहनत करने वाला तरीका था, इससे शॉर्टकट में काम हम लोग निकाल सकते थे। आंसर हमसे क्या मांगा था? आंसर हमसे मांगा था हाउ मच बी विल गेट मोर देन ए। तो बी का शेयर है 11/32, ए का शेयर है 9/32, तो बी का शेयर ए के शेयर से ज्यादा है 2/32। नहीं समझ में? बी का शेयर है 11/32, ए का शेयर है 9/32, मतलब बी का शेयर ए के शेयर से कितना ज्यादा है? तो डायरेक्टली आप 11,200 का 2/32 निकाल लीजिए, आंसर तब भी आ जाता, राइट। फिर इन दी जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर आर अनलिमिटेड। In case of partnership, deed is silent, profit is divided as follows. If profit is divided equally, so it is necessary that losses should also be divided. Partially yes, partially no, yes, no, ये बताओ। ये ऐसा जरूरी नहीं है, दिस इज पार्सली नो। आंसर एक बार इसका चेक करिएगा। $25 है ना? चलो ठीक है, हाँ एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। बट मेरे हिसाब से ना बेसिकली लॉसेस के लिए हम लोग ना कुछ अलग से एक रेशियो बना भी सकते हैं, बट एक बार आंसर आप लोग यही मान करके भी करेगा। लेट मी चेक विद दी, दिस इज नॉट बेसिकली रिलेटेड टू माय अकाउंट्स, दिस इज मेनली रिलेटेड टू योर लॉ पार्टनरशिप एक्ट। तो मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा। लेट मी
गेट मोर इनसाइट टू इट, बट अभी आंसर यस मान करके हम लोग काम कर रहे हैं। एज पर पार्टनरशिप वीक 932, इफ अ पार्टनर विद अ कैपिटल डेफिशिएंसी इज अनेबल टू पे द अमाउंट ओड टू द पार्टनर, द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द अदर पार्टनर विद क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, ये होता है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, तो अभी फर्म अगर अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पाए, फिर इन तीनों पार्टनर्स की जिम्मेदारी आएगी, जितना जितना हिस्सा आएगा ये लोग तीनों पार्टनर्स देंगे। अभी मानिए कि उनमें से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो 2 पार्टनर सॉल्वेंट हैं, मतलब जो 2 पार्टनर अभी भी कैपेबल है पेमेंट करने के लिए, फिर वो 2 पार्टनर उस तीसरे वाले पार्टनर का भी पैसा लेकर के आएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 पार्टनर्स हैं, फर्म तो डिसॉल्व हो गई, फर्म के पास में पेमेंट करने के लिए पैसे, तो कौन पेमेंट करेगा? बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो पेमेंट करेंगे। अब मतलब जो तीनों पार्टनर्स हैं मान लीजिए वो तीनों पेमेंट करेंगे, मगर उनमें से भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसको जितना पैसा पे करना था वो बाकी के 2 पार्टनर्स लेकर के आएंगे। मतलब बाकी के 2 पार्टनर्स अपना हिस्सा तो लेकर के आएंगे ही आएंगे, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उसका भी हिस्सा लेकर के आएंगे। अब ये किस रेशियो में लेकर के आते हैं स्टूडेंट्स? तो फिर ये अपने कैपिटल बैलेंस के रेशियो में लेकर के आते हैं। किस में लेकर के आते हैं? ये इक्वली नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, ये कौन से रेशियो में लेकर के आते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको मार्क कर लीजिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन मार्क इट। ये आप लोग शायद उसमें नहीं पढ़ते हैं क्लास 12 में उतना डिटेल में, इसको मार्क कर लीजिएगा प्लीज। आगे आ जाओ। As per Partnership Act 1932, the following are the characteristics of partnership except earning of profit, co-ownership of profit, unlimited liability, mutual agency. सारा है, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट है ही है, को-ओनरशिप प्रॉपर्टी है ही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता ही है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? आंसर डी होगा, इसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। म्यूचुअल एजेंसी का देखिए, आज एक सेकंड रुकिए। अच्छा, बस 2 मिनट में बुलाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान सुनिएगा, बेसिकली अर्निंग ऑफ प्रॉफिट है, को-ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी भी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी है, म्यूचुअल एजेंसी मुझे लगता है कि एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द अदर पार्टनर्स, तो म्यूचुअल एजेंसी भी आप लोग कह सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज ओनली रॉन्ग, तो यू कैन मार्क एनी पॉइंट एंड दैट वुड बी करेक्ट। 5 नंबर को-ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी की। सर, को-ओनरशिप का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर होती है? फर्म के नाम पर होती है, मगर सारे पार्टनर उस प्रॉपर्टी के ओनर कहलाते हैं। सारे ही पार्टनर उस प्रॉपर्टी के ओनर कहलाते हैं और सारे ही पार्टनर्स का उस प्रॉपर्टी पर हिस्सा होता है। ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट में पढ़ा था, पहली स्लाइड में देखिएगा ना, अपने आपके पास में होगा भी, पढ़ाया भी था। नहीं, क्यों नहीं होता है, बताया हुआ है, इधर ध्यान से देखिए, राइट ऑफ अ पार्टनर, यहां पर देखिए, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर, लिखा हुआ है, एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सभी पार्टनर क्या होते हैं? को ओनरशिप होती है प्रॉपर्टी की, राइट। तो दिस इज बेसिकली रॉन्ग आंसर, वी हैव टू करेक्ट इट। रॉन्ग क्वेश्चन है। आ जाएं फिर। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी, मैंडेटरी, कंपल्सरी, वॉलंटरी, राइट। सो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। I will be sharing more questions with you all with respect to fundamentals, but कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, we'll start with
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। 15th वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करने के लिए प्रियांशु कह रहे हैं। द क्लास इज नॉट ओवर येट, द क्लास इज नॉट ओवर येट। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स। इन दी एक क्वेश्चन और एक बार पूछा है किसी ने, क्वेश्चन नंबर 15। इन दी पार्टनरशिप फर्म इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल ऑफ वन पार्टनर इज 80,000। एक पार्टनर कैपिटल 80,000, दूसरा एक फिर वो लेकर क्या रहा है 7,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल और उसने विड्रॉ किया है 2,000 रुपया हर मंथ। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कह रहा था 6% पर एनम के हिसाब से निकालने के लिए, और आपसे कह रहा था क्या उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 20,000। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन जो कि किया 80,000 रुपए उसका कैपिटल था, उसमें 7,000 रुपए और एडिशनल कैपिटल ऐड कर दिया, उसमें उसकी ड्राइंग्स को माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जो कि आ रहा है 720 रुपए। ये कैसे आ रहा है 24,000 इंटू 6% इंटू नंबर ऑफ मंथ्स जब आप लेंगे तो फिर वो आएगा 6.5/12। तो वो करने से आपका फिर आंसर आ जाएगा कितना 720। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहां पर जो प्रॉफिट था वो ऐड कर दिया, पूरा ऐड या माइनस आप लोग करोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 82,280। यू कैन जस्ट कॉपी दिस डाउन, राइट, एंड इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक सभी को क्लियर है, नो डाउट। आई एम लिविंग द क्लास। सॉरी, तो फिर उसमें ऐड हो जाता। हाँ सर ऑप्शन बी भी तो, कौन से क्वेश्चन का आप कह रहे हैं आनंद? हाँ, क्लोजिंग कैपिटल ही अपने से मांगा है, उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, यस वही आपसे मांगा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कुछ और गिवन है क्या? एक बार रुके देख लेता हूं। नहीं, यू आर रिक्वायर्ड टू मार्क ए, ऑप्शन ए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। जस्ट 5 मोर मिनट्स स्टूडेंट्स, क्लास ऑफिशियली ओवर हो गई है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है। सो कुछ गेस्ट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, वो आप लोगों से एक मैसेज अपना कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उनके मैसेज को सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप लोग उनको कुछ सपोर्ट कर पाएँ तो फिर करिएगा। सो इट इज़ अ वेरी नोबल कॉज, आप लोग को आएंगे सर खुद ही एक्सप्लेन करेंगे, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। सो एक रिक्वेस्ट है, बस कुछ करिए या ना करिएगा, एटलीस्ट बिहेव करिएगा क्लास के अंदर में, ठीक है। कोई बाहर से आता है तो फिर अपने उसको रिस्पेक्टफुली सुन सकते हैं, ठीक है। वो भी अपना टाइम किसी दूसरे चीज़ के लिए दे रहा है साक्षी, और हम लोग भी उसको सुन करके जो है रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो बस 5 मिनट के लिए वो आएंगे, 5 से 10 मिनट।